नमस्कार। मेरा नाम रॉक्सी परवीन है और आप सब कैसे हैं? तो आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो हमारा विषय है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है लैंगिक असमानता। तो ये सारा लेसन प्लान लैंगिक असमानता टॉपिक पर बनाया गया है। नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित अन्य टॉपिक के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो लेसन प्लान जब भी बनाना स्टार्ट करते हैं अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपको जाना है। फिर अपना नाम डालेंगे, फिर क्रमांक क्या है आपका वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र, और प्रकरण यानी टॉपिक जो है, जो लेसन प्लान हमारा बनाया गया है वो यहाँ पर हो जाएगा लैंगिक असमानता। तो किस क्लास के लिए है? 7th क्लास के लिए। और कितने समय तक आपको पढ़ाना है? तो 35 मिनट की क्लास होती है, वो यहाँ पर लिखेंगे। और किस अवधि में यानी कि किस घंटी में पढ़ाना है, अवधि यहाँ पर हो गया समय, और किस घंटी में आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। और डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है वो चीज़ यहाँ पर डालेंगे। फिर उसके बाद समान उद्देश्य होता है जो कि हमारा विषय से संबंधित होता है, और समान उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि हमारा टॉपिक यानी प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में हमारा 4 या 5 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। जैसे कि पहला, छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना, और छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना, और छात्रों के दृष्टिकोण में व्यापकता का विकास करना। और 5वां हो जाएगा छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रकरण है वो है लैंगिक असमानता। तो यहाँ पर पहला नंबर हो जाएगा कि छात्र लैंगिक असमानता के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र लैंगिक असमानता से संबंधित विचारों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र लिंग असमानता के लिए जो कारण उत्तरदायी है उसको जान सकेंगे। और चौथा है छात्र लिंग असमानता को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। किस तरह से शोषण होता है बालक बालिकाओं के बीच, यानी कि बालिकाओं का किस तरह से शोषण होता है। हम देखते हैं समाज में कि बालक को अधिक महत्व दिया जाता है जबकि बालिकाओं को कम दिया जाता है, लेकिन ये वर्तमान में इसमें धीरे धीरे सुधार हो रही है। इसका मुख्य कारण है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा लोगों के जो व्यक्तित्व है, उनका विचार है, सोचने की समझने की जो क्षमता है, उसका अच्छे तरीके से शिक्षा के माध्यम से विकास हो रहा है। तो यहाँ पर जो 5वां पॉइंट है यहाँ पर हो जाएगा छात्रों में लैंगिक असमानता से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। फिर उसके बाद अगला पेज में आएंगे, राइट पेज में। तो यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप किन सामग्री का प्रयोग करते हैं उस चीज़ को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक व अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का आपने प्रयोग किया है, मतलब पढ़ाने के लिए करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र जो है लैंगिक असमानता के बारे में उनको कुछ ना कुछ पहले से जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार क्लास को क्या करेंगे, वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जो कि यहाँ पर 2 कॉलम आपका बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। छात्र अध्यापिका कथन में जो छात्र अध्यापक या अध्यापिका होते हैं वो बच्चों से प्रश्न करते हैं, और ये प्रश्न लगभग 4 या 5 होना चाहिए। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक यानी प्रकरण, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है वो निकल कर आना चाहिए। इसमें बच्चों से प्रश्न किया जाता है और लास्ट में हमारा वो टॉपिक निकल कर आना चाहिए। जैसे कि छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि हमारे देश का क्या नाम है, तो बच्चों के द्वारा उत्तर आता है भारत। अब उसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था किस पर आधारित थी, तो परंपराएं एवं रीति रिवाजों पर आधारित थी। अब यहाँ तीसरा प्रश्न इस से बनेगा जो उत्तर आया है, परंपरा एवं रीति रिवाज के अनुसार सबसे
अधिक महत्व किसे दिया जाता था? तो पुरुष वर्ग को। हमारा जो समाज था पुरुष प्रधान समाज था, जबकि वर्तमान में स्थिति में सुधार हुआ है। महिला पुरुष दोनों को समान दृष्टि से देखने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार के द्वारा भी अनेक प्रयास किए गए हैं। पुरुष व महिलाओं के बीच भेदभाव क्या कहलाता है? लैंगिक असमानता कहलाता है। लैंगिक असमानता के बारे में विस्तार पूर्वक यहाँ पर पूछा जा रहा है तो बच्चे नहीं बता पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। और यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में लैंगिक असमानता और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा। आज हम लोग जो है लैंगिक असमानता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला पेज में आते हैं। यहाँ पर 4 कॉलम आपका बनेगा, दोनों साइड का पेज यूज करेंगे आप। इसे प्रस्तुतिकरण के नाम से जाना जाता है। ये शिक्षण बिंदु है, यानी कि जो आपका प्रकरण है, टॉपिक है, उससे संबंधित पॉइंट। और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, उसमें उस पॉइंट का व्याख्या रहेगा, यानी कि छात्र अध्यापिका क्लास में किस तरीके से व्याख्या दे रही है उस चीज़ को यहाँ पर हम लिखेंगे। छात्र क्रियाशील में हो जाएगा कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, पढ़ाने के दौरान वो किस तरह से क्लास में बैठेंगे, किस तरह से उत्तर दे रहे हैं, वो चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। और लैंगिक, यहाँ पर जो लैंगिक असमानता का यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य जो है, इसमें आप पढ़ाने के दौरान जो ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं उसमें मेन पॉइंट को लिखते हैं बच्चों को समझाने के लिए, उस चीज़ को हम यहाँ पर डालेंगे। आप डायग्राम भी बना सकते हैं ताकि बच्चे को समझने में आसानी हो। तो लैंगिक असमानता के बारे में जानेंगे कि यह है क्या। तो लैंगिक असमानता से तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है। वे घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। अतः बालक बालिका अर्थात महिला व पुरुष के बीच भेदभाव ही लैंगिक असमानता कहलाता है। प्रायः महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में आप देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि लैंगिक असमानता क्या है। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, लैंगिक असमानता से तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ होने वाली भेदभाव से है। श्यामपट्टकार में यहाँ पर देख सकते हैं कि लैंगिक असमानता जो है लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव होना, बालिकाओं की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाना, यह लैंगिक भेदभाव को जन्म देता है। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा लैंगिक असमानता का क्षेत्र। किस क्षेत्र में हम देखते हैं? लैंगिक असमानता के क्षेत्र हैं सामाजिक क्षेत्र में। तो भारतीय समाज में प्राय महिलाओं को घरेलू कार्य के ही अनुकूल माना जाता था। आर्थिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में प्राय महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन नहीं दिया जाता है। राजनीतिक क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि टिकट देने समय भेदभाव किया जाता है। जो चुनाव टिकट होता है उसमें भेदभाव किया जाता है। मनोरंजन व खेल क्षेत्र में भी हम देखते हैं और ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें हम महिलाओं के साथ भेदभाव होते हुए देखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जगह नहीं है इसलिए हमने थोड़ा सा लिखा है। और जो यहाँ पर बताया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं के साथ किस तरह का भेदभाव किया जाता है। तो इसके उत्तर में छात्र उत्तर देते हैं कि भारतीय समाज में महिलाओं को भोजन बनाने और बच्चों को लालन पालन करने तक ही सीमित इनको रखा गया है। यहाँ पर श्यामपट्टकार में जो क्षेत्र है वो सामाजिक क्षेत्र में हमने देखा, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और मनोरंजन, खेल आदि क्षेत्रों में हमने यहाँ पर देखा। अब अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर भी 4 कॉलम आपका बनेगा। तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा लैंगिक असमानता का कारण क्या है। जो भेदभाव किया जाता है महिलाओं बालिकाओं के साथ उसका कारण क्या है। तो पहला नंबर है यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज। जनजातीय समुदायों के अलावा
सभी समाज में सामाजिक व्यवस्था पुरुष प्रधान ही रही है। पुरुषों को ही अधिक महत्व दिया जाता था। देश की ग्रामीण सामाजिक प्रणाली, ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में स्त्रियों को घर के अंदर रहकर घरेलू कार्य करने का साधन माना जाता है। शिक्षा का अभाव भी इसका कारण है। स्त्रियां शिक्षा के अभाव के कारण अंधविश्वास तथा मनगढ़ंत धार्मिक गाथाओं की झूठी बातों में दबी रहती हैं। यानी कि जो पुराने समय से चला आ रहा है उनका क्या है कि शिक्षा के अभाव में महिलाएं उनका पालन करती ही जाती हैं, ताकि मतलब कि वो अंधविश्वासी क्यों ना हो। चौथा नंबर है निर्धनता, अल्पसंख्यक, कम संख्या जिनकी है, दहेज प्रथा, रूढ़िवादी परंपरा आदि। तो यहाँ पर जो बताया गया है उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि लैंगिक भेदभाव के क्या कारण है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है अशिक्षा, निर्धनता, परंपराएं व अंधविश्वास, रूढ़िवादी सोच आदि। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं कि लैंगिक असमानता का जो कारण है वो है पुरुष प्रधान समाज का होना, अशिक्षा, निर्धनता व परंपराएं जो चली आ रही है, अंधविश्वास, रूढ़िवादी सोच आदि। अब चौथा शिक्षण बिंदु है हमारा लैंगिक असमानता को समाप्त कैसे किया जाए। इसका उपाय है शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, सभी को साक्षर करना होगा, लोगों में जागरूकता लाना होगा, कानूनी प्रावधान जो बनाया गया है उसका अच्छे से पालन होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा, प्रशासनिक और सरकारी सहायता भी दिया जाना यहाँ पर जरूरी है, योजनाओं का निर्माण जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला हेल्पलाइन योजना आदि का निर्माण जरूरी है। इन सभी के माध्यम से लैंगिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है। अब इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि लैंगिक असमानता को समाप्त करने का उपाय बताएं। तो शिक्षा को बढ़ावा देना होगा, दहेज प्रथा का अंत करना होगा आदि। यहाँ पर श्याम पटकार में देख सकते हैं कि लैंगिक असमानता की समाप्ति का जो उपाय है वही चीज हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षा व जागरूकता को बढ़ावा देना होगा, कानूनी प्रावधान का पालन होना चाहिए, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा और सरकारी सहायता आदि। अब अगले पेज में आएंगे, यहाँ पर मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। इसी के माध्यम से टीचर को पता चलता है कि छात्रों ने क्या सीखा और समझाया। ये प्रश्न क्लास में ही पूछे जाते हैं और उसका उत्तर भी छात्र क्लास में ही देते हैं। तो पहला नंबर है लैंगिक असमानता क्या है, दूसरा लैंगिक भेदभाव किनके बीच होता है, सामाजिक क्षेत्र में भेदभाव किस तरह होता है, लैंगिक असमानता के कारण क्या है, और पांचवा है लैंगिक असमानता को समाप्त करने का उपाय बताएं। मूल्यांकन के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा दिया जाता है। तो यहाँ पर पहला नंबर है लैंगिक असमानता से तात्पर्य लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। लैंगिक भेदभाव में बालक की अपेक्षा बालिकाओं को निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता है। तीसरा है लैंगिक असमानता के अनेक कारण है, जैसे कि अशिक्षा, गरीबी, दहेज प्रथा, रूढ़िवादी परंपराएं, सोच और आदि। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए शिक्षा व जागरूकता को बढ़ावा देना जरूरी है। अब उसके बाद गृह कार्य होमवर्क दिया जाता है। तो पहला प्रश्न है लैंगिक असमानता के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, और दूसरा है लैंगिक भेदभाव के क्या कारण हैं। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान जो है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।